अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हिफ्सा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान को यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने वाले अरकान कौमी असम्बली के नाम मालूम है या नहीं। वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को गिलानी को वोट देने वालों के नाम मालूम हैं, जबकि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ये कहना है वज़ीर आज़म को उन अरकान का इल्म नहीं है जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मालूमात ना होने के बायस अपने बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसीलिए इलेक्शन कमीशन से मायूसी हुई है। वज़ीर आज़म साहब को नाम पता नहीं है और यही एक बुनियादी सुकम है इस मामले में कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हमें वीडियो मिली थी, इस दफ़ा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें हम पॉइंट आउट कर सकें कि किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। तो सारा मुद्दा था या इलेक्शन कमीशन से जो थोड़ी आप समझिए कि जो मायूसी हुई वो भी यही थी कि आप अगर बैलेट को ट्रेसेबल बनाते तो इस तरह का अगर इशू आते तो आज आप बैलेट ट्रेस कर सकते थे और लोगों को आप बराह रास्त एक्यूज कर सकते थे कि उन्होंने ये हरकत की है। जहां तक ये कराची के इन 4 MNAs का ताल्लुक है, ये उस दिन भी आपके प्रोग्राम में मेरी बात हुई थी, तो उनका जो मामला है वो कुछ दिनों में उसका जो दूसरा हिस्सा है मुकम्मल वो जब आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे कि क्या है। शेख साहब को शायद उन्होंने जब ये PM ने कहा कि अगर वो एजेंसीज से बात कर लेते, ब्रीफिंग ले ले इलेक्शन कमीशन, तो शायद शेख साहब को ये तासुर मिला हो कि उनको नाम भी पता है। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा था कि सेनेट इंतखाबात में उन्हें मिलने वाले 17 वोट टूटे और वज़ीर आज़म इमरान खान को टूटने वाले उन 17 अरकान के नाम मालूम हैं। शेख रशीद अहमद ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि खरीदो फरोख्त हुई, टूटने वालों में से 13 अरकान ने पैसे लिए। चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे घर मेहमान थे, घर आए मेहमान से इस किस्म की बात करना हमारी रिवायत नहीं है। जैसी बात का हवाला फिरदौस आशिक अवान ने दिया। फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल में चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान का कहना था फिरदौस आशिक अवान ने जिस तरह की बात की है हमने ना कभी ऐसी बात की है ना कभी पसंद की है। आइंदा हमारे बारे में इस तरह की कोई बात ना की जाए। वाज़े रहे कि फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा था चौधरी शुजात हुसैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ठेंगा दिखा दिया है। इन्होंने सेनेट की सीट पे टॉस जीता था, इमरान खान ने इत्मीनान का वोट लेके पार्लियामेंट में मैच जीता है, तो घंटा इनका इमरान खान बजा चुका है। अब ये घंटियां बजाते रहे। ये कल घंटी बजाने गए थे जहां चौधरी शुजात ने इनको ठेंगा दिखाया और चौधरी शुजात ने वहां बताया कि मैं वज़ादार हूँ, मैं असूल परस्त हूँ और मैं ये मांगे तांगे की सियासत से यहाँ पंजाब के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करूँगा। सेनेटर फैसल वावडा ने नाअहली का फैसला रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में केस की समाअत आज होगी। फैसल वावडा का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर फैसला रोका जाए। वो रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी केस से मुतालिक PTI की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। PTI की दरख्वास्त में कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को शेड्यूल्ड है। इलेक्शन कमीशन ने 11 मार्च को केस मुकर्रर कर रखा है। मुनासिब होगा वक्त ज़ाया किए बगैर केस की फौरी समाअत की जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि पहली बार हुआ कि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इंतखाबी बदउनवानी का मुर्तकिब करार पाया। PDM ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। PDM के सरबराह के इजलास में होने वाले फैसलों का ऐलान करते हुए मौलाना फजल रहमान ने बताया कि लॉन्ग मार्च के लिए 26 मार्च से मुल्क भर से काफिले रवाना होंगे जो 30 मार्च को मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। इजलास ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को
सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। आज के इजलास में 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के आगाज़ का इआदा किया गया। 30 तारीख तक ये काफ़िले मंज़र मक़सूद पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस अमर के शवाहिद मौजूद हैं कि इंटेलिजेंस के इदारों ने वोटर्स पर धमकियों और तरगीबात के ज़रिए असरअंदाज होने की गैर कानूनी और गैर आईनी कोशिश की है। अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यही रवैया रहा तो PDM तमाम हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाने पर मजबूर होगी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाकर फिर उन्हीं का वज़ीर आला लाना अक्लमंदी नहीं। 2018 में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती और हुकूमत बनाना उसका हक था। अब भी पंजाब असम्बली में उनकी अक्सरियत है। पंजाब असम्बली के बहुत से हुकूमती MPs उनके साथ राब्ते में हैं। ये सब सामने रखकर फैसला करेंगे। 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती थी, तो वहाँ पर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून का हक था, जो उससे ठोस और धांधली से छीना गया। पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है। हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की। ये फ़ैसला हम आपस में बैठ के गौर करेंगे। पंजाब असम्बली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कब अदम एतमाद लाना है, कहाँ लाना है, फैसला PDM करेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो PDM चेयरमैन सेनेट इंतखाबात जीत जाएगी। क्या अदम एतमाद इस्तेमाल होना है, कहाँ होना है, कब होना है, ये सारे फैसले कंसेंसस के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही कर सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुतालबा है। तो वो सिर्फ एक चेयरमैन का इलेक्शन में नहीं, सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन में नहीं, वो हर इलेक्शन में हमारा ये मुतालबा है। हमारा मुतालबा है कि हर इदारे अपने अपने काम करें और अपने डोमेन में रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए अभी से उनके सेनेटर्स को ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। नाअहल शख्स पैसे के जोर पर सेनेट में आ गया, अब पैसे के जोर पर मुंतखब शख्स चेयरमैन सेनेट बनने का ख्वाब देख रहा है। उन्होंने कहा, करप्शन और पैसे का सियासत में इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा यूसुफ रजा गिलानी की जीत में देख लिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ रहा, उनकी पिटिशंस को खातिर में नहीं लाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद। कहा, 10 के इलेक्शन में उम्मीदवार की 2 लाइनों की दरखास्त पर नतीजे रोक दिया और सेनेट इलेक्शन में हमारी पटिशन को खातिर में न लाया गया। इस इंतखाब में हमारा बयानिया सही साबित हुआ। सब ने देख लिया सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है। नाअहल शख्स पैसे के जोर पर सेनेट में आ गया, अब पैसे के जोर पर चेयरमैन सेनेट बनने के ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हमारे सेनेटर्स को अभी से ऑफर आना शुरू हो गई है और इन्हें इल्म है कि किस सेनेटर को क्या ऑफर आई है। अयाज अकबर यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली असलम खान ने तस्दीक की है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो MNA फ़हीम खान ने बनाई और इस स्टिंग ऑपरेशन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सराहा है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, वीडियो स्टिंग ऑपरेशन में शामिल किसी MNA ने पैसे नहीं लिए, अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
ये स्टिंग ऑपरेशन ही था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ और उसके बाद वो वीडियो खुद जमील ने जो है, जो हमारे MNA हैं, उन्होंने बनाई और बना के उसको दिया गया ताकि वो लोगों को, आवाम को पता चले कि जी ये करप्शन किस हद तक पहुंच गई है और किस तरह खुल्लम खुल्ला हो रही है। इस बात का नहीं पता मुझे, वज़ीर आज़म को पता था नहीं पता, लेकिन पार्टी के लोगों को पता था। वज़ीर आज़म के इल्म में आ गई होगी तो इसीलिए हम उनके साथ बैठे, उनके साथ मिले और उनके साथ डिस्कशन हुई। उन्होंने हमारी इस स्टिंग ऑपरेशन को सराहा। एक MNA के 10-10 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे उनको। जो बिके होंगे ना वो मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन से और इदारों से कि इसकी छानबीन करें और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको, उसके ऊपर मुकदमा चलाए, उसको अरेस्ट करे, उसको सस्पेंड करे MNA शिप से। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरें शामिल करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 13,281 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,353 नए मरीज सामने आए। 8 मार्च को कोरोना के 31,786 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.2% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस गुजरात के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात के इलाके लगाओ चक लोक में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। गवर्नमेंट इब्ने अमीर कॉलेज जलालपुर जट्टा और गवर्नमेंट म्यूनसिपल मॉडल्स गर्ल्स हाई स्कूल जलालपुर जट्टा की तमाम ब्रांचेस भी बंद कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 19 मार्च तक नाफिज रहेगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से आज ली जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ECC वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 170 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने की मंजूरी दी जा चुकी है। कराची एक्सप्रेस हादसे के बाद आर्जी तौर पर फाल किए गए अब ट्रैक को मजबूत करने के लिए दब्बर के मकाम पर महकमा रेलवे का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद से तमाम ट्रेनों का शेड्यूल अब तक मुतासिर है। मजीद बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुब्बर के करीब उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ हफ्ते और इतवार की शब कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी 9 बोगियाँ डिरेल हुई थी। 4 बोगियाँ कलाबाजियाँ खाती हुई नीचे खाई में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक और 40 अफराद जख्मी हुए थे। 17 घंटे बाद मअतल अब ट्रैफिक को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया था। आर्जी तौर पर बहाल किए गए जो अब ट्रैक है उसे मजीद मजबूत करने के लिए रेलवे के अमले की जानिब से यहाँ पे अब भी काम जारी है। यहाँ पे इस वक्त स्लीपर्स पड़े हुए हैं जिन्हें तब्दील तेजी के साथ किया जा रहा है। इसको मजीद मजबूत करने के लिए, हमवार करने के लिए टीमें काम कर रही हैं और इसमें तकरीबन हफ्ता दरकार होगा। 3 रुकनी कमेटी भी हादसे के हवाले से तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई है ब्लैक बॉक्स से, उसके मुताबिक हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हादसे के मुकाम पे ट्रेन को 105 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरने की अलाउ है, जबकि ट्रेन का जिस वक्त हादसा हुआ है वो 98 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पोलन का हमला शिद्दत से जारी है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं इस्लामाबाद पोलन का वर्ल्ड कैपिटल है। पोलन एलर्जी के लिए क्या एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं, जानते हैं अलेना वकार की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। रोज़ ब रोज़ जो पोलन काउंट है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DG हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन। इनसे जानते हैं, अच्छा सर ये बताइएगा कि ये बेसिकली पोलन है क्या और इसकी क्या हिफाजती तदाबीर है और इस्लामाबाद में जो है ये किस हद तक अलार्मिंग है? जी शुक्रिया। पोलन बेसिकली वो ज़र्रे होते हैं जो फूलों के ज़ीरे से निकलते हैं और वो जब इंसानी जिस्म में नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए जाते हैं तो जिस्म रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन को पोलन एलर्जी कहते हैं। पोलन की जो हिफाजती तदाबीर 3 किस्म की है। सबसे पहले ये है कि आप अवॉइड करें जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें कि आप घर के अंदर रहें। दूसरी बात ये, जो खिड़कियां हैं डिटरमिनेंट बंद होनी
चाहिए, उसमें शीशा बंद होना चाहिए, जाली नहीं खुली होनी चाहिए। अगर आपको बाहर जाना मजबूरी है, जिस तरह बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी होता है, दफ्तर जाना ज़रूरी होता है, आजकल तो कोविड-19 की वजह से मास्क का दौर है, तो मास्क के ऊपर जरा गीला कर ले मास्क को, ताकि वहीं पोलन के जो पार्टिकल्स हैं नाक के अंदर, सांस के अंदर जाने से पहले वो उधर ही अटक के रह जाएं। जो बिल्कुल इनका यही कहना है कि जिस तरह पोलन में इजाफा हो रहा है, लोगों से गुजारिश है कि वो जो है मास्क लगा के रखें, कोरोना की वजह से भी मास्क लगा के रखें, और पोलन एलर्जी का जिनको खतरा है वो भी इसका जो है वो इस्तेमाल करें। सहराए थर में मोरों में पुरअसरार बीमारी फूट पड़ी, 100 से ज़ायद मोर हलाक हो गए जबकि दर्जनों मोर बीमार हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद बीमारी का तायुन ना कर सका। थरपारकर से रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। थरपारकर की पसमानदगी और बीमारी का शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगली हयात भी हैं। थर के रेगिस्तान में खूबसूरती बिखेरने वाले मोर एक बार फिर मरने लगे। एक हफ्ते के दौरान थरपारकर की तहसील मिट्टी, इस्लामकोट और डीपलू के 10 से जायद गाँव में 100 से जायद मोर हलाक हो गए और 2 दर्जन से जायद मोर बीमारी में मुब्तला हैं। जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मोरों को गर्दन में सूजन और मुनासिब खुराक का ना मिलना मोरों के मरने का बड़ा सबब है। इसको रानी कहते हैं, है जंगली जीव, इसको पकड़ेंगे तो भी मसला है इसको इसके लिए। जैसे बीमार होते हैं तो उसको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देते हैं हम। थरवासियों का कहना है कि मोरों में पाई जाने वाली बीमारी का तायुन करके इलाज कराया जाए ताकि थर के खूबसूरत परिंदों को बचाया जा सके। साथी रिपोर्टर निजाम सम्मू के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, थरपारकर। 13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब की दस्तबरदारी के बाद टूर्नामेंट में अब 19 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। कोरोना वायरस वबा के दौरान होने वाले टूर्नामेंट में 400 से ज़ायद प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बगैर कोविड टेस्ट के मैदान में उतरेंगे। फैजान लाखानी रिपोर्ट करेंगे। कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 20 टीमों को शिरकत करना थी, ताहम मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब आखिरी लम्हात में टूर्नामेंट से दस्तबरदार हुई। अब मुकाबला 19 टीमों के दरमियान होगा, जिन्हें 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर टेक्निकल ने इस बात की तस्दीक की है कि टीमों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त नहीं। PFF अपने वसाइल के मुताबिक इक़दाम कर रहा है। हर टीम को SOP का बता दिया गया है, जबकि हर क्लब को माली ग्रांट भी दी गई है। To make the rest of the people safe, so I am always trusting that the rest of the people are going to do the same that I'm doing. So if everyone is following the protocols, everyone is following maintaining the social distance, everyone is washing their hands, everyone is having the respiratory hygiene, etc. I think everyone is going to be safe. The problem is when someone is trying to be over smart and is not following the protocols. डैनियल लिमोनिस ने कहा कि PFF की पूरी कोशिश है कि प्लेयर्स की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई मुस्बत केस सामने आया तो फौरी तौर पर टूर्नामेंट को रोक दिया जाएगा। 3 अप्रैल तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में फातेह टीम को 10 लाख जबकि रनर अप को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई न करने वाली टीमें भी टूर्नामेंट से फौरी तौर पर आउट नहीं होंगी। टेबल पर आखिरी नंबरों की टीमों के दरमियान नॉकआउट की बुनियाद पर डेवलपमेंट स्टेज का राउंड होगा। फैजान लखानी, जियो न्यूज़। कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से नेशनल विमेन फुटसॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजा 3 रोजा नेशनल फुटसाल का मेला, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की 120 से ज़ायद ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमें बहुत अच्छा लगा और हमने पंजाब से मैच विन किया है और इसी तरह के इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। सब में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम लोग जीते। सब कह रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें। कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 मीटर रेस, कबड्डी, तीरंदाजी, रस्साकशी के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें ख़वातीन खिलाड़ियों ने खूब दिलचस्पी ली। क्रिकेट खेलने के लिए आई हूँ, बहुत से गेमों से मैंने हिस्सा भी लिया और आज वुमेन डे तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा इवेंट है जिसमें ख़वातीन अपने टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म के जरिए नुमाइंदगी कर रही हैं। 100 मीटर रेस पंजाब की मुसरत शाहीन ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को फुटसाल में शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को पेनल्टी किक्स पर 6 के मुकाबले 5 गोल से मात दी। खेलों के मुकाबले 10 मार्च तक जारी रहेंगे, जिसमें ख़वातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें मनवाने का खूब मौका मिल रहा है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान के सबसे बड़े पोलो इवेंट कायदे-आज़म गोल्ड कप नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। 10 टीमों में गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में होंगे। फाइनल 21 मार्च को होगा।
पाकिस्तान के सबसे बड़े पोलो इवेंट कायदे-आज़म गोल्ड कप नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप का लाहौर में आगाज हो गया। मुंतज़मीन के मुताबिक पोलो इवेंट में 10 टीमें शरीक हैं। हर टीम में 2 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड, अर्जेंटीना और ईरान से है। टूर्नामेंट का फाइनल 21 मार्च को खेला जाएगा। सर सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप खत्म हो गई है। चैंपियनशिप में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शाहपुर, भलवाल, साहिवाल, सिल्लावाली, भेरा और कोट मोमिन तहसील की टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने कांटेदार मुकाबले के दौरान शायकीन से खूब दाद वसूल की। मेरा नाम सीरत आशा और मैंने फोटो कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लिया है। जिस तरह लड़कियों का इवेंट किया है, इसी तरह और इवेंट होने चाहिए ताकि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आगे आएं। जिस तरह हम लड़कियां आगे निकले हैं पाकिस्तान में, और लड़कियां आगे निकले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुझे पोजीशन हासिल हुई है जिसमें मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बिलाल फरोज ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने बॉक्सिंग के खेल में भरपूर हिस्सा लेने पर लड़कियों को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि नशे की लानत के खात्मे के लिए खेल बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों और बच्चियों के अंदर, स्पोर्ट्समैन के अंदर बेपनाह टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। खेल के मुकाबलों में लड़कियों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना काबिले फख्र इकदाम है। हमें फीमेल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। वादी मालम जब्बा में स्नो माउंटेन मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के एथलीट्स ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। 10, 21 और 42 किलोमीटर की कैटेगरीज में होने वाले मुकाबलों में 6 खवातीन समेत 80 एथलीट्स ने शिरकत की। एथलीट्स ने बर्फीली वादी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इवेंट को जिंदगी का बेहतरीन तजर्बा करार दिया। राउंड और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। बड़ा अच्छा ट्रैक भी था लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा था। झेलम से यहाँ पे आया हूँ कंपटीशन के लिए, तो मैंने 21 किलोमीटर विन की है, बहुत खुश हूँ। मुकाबलों में शरीक खवातीन एथलीट्स का कहना था कि पहाड़ों में मैराथन मुश्किल मगर दिलचस्प खेल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने पहाड़ों पे पहले कभी रेस नहीं की और मेरे लिए ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ 5 किलोमीटर कर रही हूँ आज, लेकिन पहाड़ों पे वो भी बहुत मुश्किल होता है। It's been really good, it's been really fun and I hope to do this again. मैराथन रेस के अख्तिताम पर मौसीकी का एहतमाम किया गया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स में इनामात तकसीम किए गए। स्नो माउंटेन रेस में 6 खवातीन समेत 80 खिलाड़ी शरीक रहे। मुंतज़मीन के मुताबिक रेस के इनेकाद का मकसद इलाके में सियाहत को फ़रोग देना है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा।